श्रीमते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रितादेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्लोक संख्या 6। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा 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 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बताएं शब्दार्थ एतत् ये दोनों शक्तियां योनिनी जिनके जन्म के स्रोत योनियां भूतानि प्रत्येक सृष्ट पदार्थ सर्वाणि सारे इति इस प्रकार उपधारय जान अहं मैं कृष्णस्य संपूर्ण जगत का प्रभवः उत्पत्ति का कारण प्रलय संहार तथा और अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है।
इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा का पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रासाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु इस विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण। अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है, नित्यो नित्याना चेतनस चेतनाना। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो यह अध्याय 7, इसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को अपने बारे में विस्तृत ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान ने इसी अध्याय के पूर्व श्लोक में कहा कि अर्जुन, मैं आपको ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके पश्चात आपको और कोई चीज जानने की आवश्यकता नहीं बचेगी। इसलिए भगवान यहाँ पर संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। कुछ शेष जानने को बाकी नहीं है। इसके विपरीत हमारा जो वर्तमान ज्ञान है, जो ज्ञान का उच्चतर स्तर है, उसकी स्थिति कैसी है? आज हम देखते हैं कि लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डीएससी, ज्ञान का वर्धन हो रहा है। नए नए यूनिवर्सिटी उनकी शुरुआत हो रही है और ज्ञान का वर्धन हो रहा है हर एक क्षेत्र में। लेकिन अंततः तो आप देखेंगे, जब कोई संशोधन जहां पर किया जाता है, अगर आप थीसिस या प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो सब कुछ प्रस्तुत करने के बाद आखिर में लिखा रहता है कि अभी इस क्षेत्र में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो हमारा ज्ञान है वो अभी अपूर्ण है और वहाँ अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परहैप्स, मेबी। तो श्रील प्रभुपाद ने समझाते हैं कि परहैप्स में भी का अर्थ है कि मैं नहीं जानता। सरल शब्दों में कि अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग नहीं करके हम भविष्य में आपको ज्ञान दे देंगे, इस प्रकार का दिलासा दिया जाता है। तो भगवान इस अध्याय में पहले बताया कि मैं अर्जुन आपको वो ज्ञान प्रदान करूंगा जिसके बाद आपको और कोई चीज जानने की आवश्यकता नहीं है। तो संपूर्ण ज्ञान यज्ञापनेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अब
शिष्य को। और ये ज्ञान भगवान प्रदान कर रहे हैं। पहले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ये ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और इसकी पद्धति आप मुझसे सुनो, क्योंकि ये ज्ञान क्योंकि परम ज्ञान है। ये ज्ञान तीनों विषयों के परे का ज्ञान है, अर्थात हमारी इंद्रियों के परे। ये ज्ञान जो है वो इंद्रियों और इंद्रियों से अंकलन करने की जो शक्ति है ना, उसके परे ये ज्ञान है। इसलिए हमारे लिए केवल हमारे प्रयास से संभव नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान बता रहे हैं कि मैं दे रहा हूं आपको ये ज्ञान। ओके, तो भगवान ने इस श्लोक में ये वर्णन किया है कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। दोनों शक्तियां कौन सी है? इसके पूर्व दो श्लोक में भगवान ने बता दिया, श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 4 में भगवान ने इस पूरे भौतिक जगत का विवरण दे दिया एक ही श्लोक में। ये जो बहुत बड़ा भौतिक जगत है, जिसके विषय में बहुत सारा संशोधन कर रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ने कहा भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्ट। ये मेरी 8 भिन्ना, मुझसे 8 अलग हुई शक्ति है। ये आपका पूरा भौतिक जगत इसमें समाहित। तो ये वर्णन आता है कि जो 8 शक्तियां हैं, मतलब 5 स्थूल तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, उसी से ही कुल 24 तत्व उत्पन्न होते हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि। 24 तत्वों में पंचमहाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, फिर सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय विषय, तो हो गए 23, और महत्तत्व 24। इस प्रकार से ये 24 तत्वों से फिर ये पूरा ब्रह्मांड यहाँ पर आता है। और इसका पूरा विस्तृत वर्णन हम वैदिक शास्त्रों में प्राप्त करते हैं कि इस प्रकार से भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं पुरुष अवतार, भगवान के विस्तार, कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, और वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और किस प्रकार से ब्रह्मा जी के माध्यम से फिर इस जो भौतिक ब्रह्मांड है इसकी सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी प्रथम इंजीनियर है इस सृष्टि के, ये सब वहां विस्तार करता है। तो भगवान ने श्लोक संख्या 4 में बताया एक शक्ति, भगवान जिसे कहते हैं अपराशक्ति, क्योंकि भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान की शक्ति जिसमें चेतना नहीं, जड़ प्रकृति, और वही भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान के डायरेक्ट अध्यक्षता में कार्य करती है। वो भगवान स्वतंत्र नहीं है। जैसे आज के विद्वान लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि प्रकृति है, और प्रकृति क्योंकि भगवान की शक्ति है, इसलिए इससे बहुत सारी चीजें हम देखते, सब कुछ तो प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। ऐसा प्रतीत भी होता है कि अलग अलग जीव भी प्रकृति के माध्यम से ही आते हैं। ये अक्सर की बात है। हम किसी भी वैज्ञानिक को पूछते कैसे होता है, नेचर, प्रकृति सब आता है। तो ऐसा लगता है जरूर, क्योंकि हमारी साधारण इंद्रियों से यदि हम ज्ञान लेने जाएंगे तो त्रुटि हो जाएगी। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणापट, ये 4 दोष है एक बद्ध जीव, और इन 4 दोषों से यदि कोई ज्ञान लेने जाएगा तो अवश्य ही ऐसी भूल होगी। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में इसको समझाया गया है उपमा या अन्य न्याय के माध्यम से, कि कैसे सब प्रस्तुत होता है कि सब कुछ प्रकृति से आता है, लेकिन वास्तव में प्रकृति सभी कारणों के कारण नहीं है। और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बताया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति कैसी है, सूयते सचराचर, ये प्रकृति से चर और अचर सभी चीजें उत्पन्न होती है। जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ों से खनिज, समुद्र से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है,
है ना, और भूमि से कितने सारे वनस्पतियों वृक्ष प्रजाति की उत्पत्ति होती है ना। तो अलग अलग पदार्थ प्रकृति से आते हैं और अलग अलग जीव भी प्रकृति से आते हैं। तो ऐसा प्रस्तुत होता है कि प्रकृति ही सबकी आदि माता है और स्वतंत्र कार्य कर रही है। लेकिन भगवद गीता में विशेष रूप से इस अध्याय में भगवान अपने बारे में स्पष्ट ज्ञान प्रदान करते हैं, भगवत ज्ञान। ये ऐसा स्पष्ट ज्ञान भगवान यहां दे रहे हैं जिसके बाहर हमें कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सारी भूल धारणा है सभी भगवान के दिए हुए इस ज्ञान में वो क्या कहते हैं सामंजस्य हो जाए, रिकंसाइल। ओके, तो भगवान बताएं कि मेरी मध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे बिना पिता के स्पर्श से माता किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि माता संतान को जन्म देती है, लेकिन बिना पिता के बीज दिए हुए माता स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से कृष्ण कहते हैं अहम बीज प्रदत्ति, सभी जीवों का बीज देने वाला पिता जो है वो मैं हूं, और प्रकृति तो केवल मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। हाँ, तो ऐसा लगता है जरूर। तो कैसे शास्त्र में हमारे आचार्य समझाते हैं न्याय से। जैसे एक न्याय है जिसे कहते हैं तंदुल वृश्चिक न्याय। तंदुल मतलब चावल और वृश्चिक मतलब बिच्छू। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां धान का भंडार होता है, जहां धान स्टोर किया जाता है बड़ी मात्रा में, तो उस धान के बोरे से या उस धान के ढेर से कभी वृश्चिक बिच्छू की उत्पत्ति होती है। तो कई लोग ये दावा करते हैं कि देखो धान से बिच्छू आया। बिच्छू की उत्पत्ति कहां से हुई? धान से। लेकिन वास्तव में स्थिति वैसी नहीं है। एक व्यक्ति जो वास्तविक ज्ञान में होगा वो समझ पाएगा कि धान में तो एक प्रकार से निमित्त दिख रहा है। वो वृश्चिक या बिच्छू की उत्पत्ति हुई अंडे से। जो अंडा किसी बिच्छू ने प्रदान किया है ना, और वो वहां पर प्रदत्त था, इसीलिए ऐसा लगता है कि धान से बिच्छू की उत्पत्ति होती है। तो इसी तरह प्रकृति की स्थिति ऐसी है, ऐसा लगता है। विशेष रूप से आज के जो आधुनिक वैज्ञानिक है, इस हमने तात्पर्य पढ़ा, हम समझने का प्रयत्न करेंगे। वे कहते हैं कि जीव जो है वो पदार्थ से आता है, मतलब प्रकृति से जीव चेतना शक्ति आती है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जहां दावा कर रहे हैं कि पदार्थ प्रकृति और ये जीव दोनों ही मुझसे आते हैं, मैं उनका आदि। और पदार्थ कभी भी जीव जो है चेतन शक्ति जो है वो कभी भी पदार्थ से नहीं आती। तो हम एक समझने का प्रयत्न करते हैं तंदुल वृश्चिक न्याय। दूसरी ओर चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जिसे वे कहते हैं, वे समझाते हैं अजगल स्तन न्याय। अज मतलब एक बकरी, तो उसके गले में भी शरीर कैसे भावी जो स्तन के समान होता है, लेकिन वो वास्तव में स्तन नहीं है। उससे कोई दूध का दोहन नहीं हो सकता, ऐसा लगता है, प्रस्तुत ऐसा होता है, लेकिन वहां से कोई दूध प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से वहां उदाहरण देते हैं कि प्रकृति सबकी आदि कारण लगती है, प्रधान, लेकिन बिना भगवान के हस्तक्षेप के वो स्वतः कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण से हम चीजों को समझ सकते। कई बार हम देखते हैं आज सब ऑटोमेटेड असेंबली लाइन है। आज हम एक औद्योगिक जगत में जी रहे हैं जहां पर उत्पाद सारे हर एक चीज को उत्पादन करना, और हर एक चीज उत्पादन हो रही है बड़ी बड़ी मात्रा, लाखों की संख्या में। जैसे कार है तो कार की हजारों लाखों कार, तो वहां असेंबली लाइन है। तो ऐसा लगता है कि चीजें ऑटोमेटिक कार्य कर रही है, लेकिन ये ऑटोमेशन के पहले एक व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है जो उसको डिजाइन करता है और जो उसको इनिशिएट, उसको ऑन करता है।
ठीक है, वो ऑन करता है और उसी के अधिकार क्षेत्र में उसे ऑफ कर देता है। वो ऑटोमेटिक यूनिट जो है वो ऑन करता है और वही अपनी इच्छा से उसको ऑफ करता है। इसी प्रकार से भगवान यहाँ बताए प्रभव प्रलयस्तथा। प्रभव, इस सृष्टि से सब कुछ उत्पन्न होता है, उसका आदि कारण मैं हूं, और जब सब कुछ विनाश हो जाएगा वो भी मेरे ही नियंत्रण में है। जब सब कुछ विनाश हो जाएगा तो मेरी इच्छा से होता है और अंततः मुझ में समाहित हो जाता है। तो हम ये समझ रहे थे अज गलस ज्ञान। तो कृष्णदास गोस्वामी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हर एक चीज की उत्पत्ति का कारण, हमने यहाँ कई बार चर्चा किया, हर एक चीज का एक कारण है। बिना कारण के किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है। ये जैसे आज आधुनिक शिक्षा में विषय है बाई चांस। बाई चांस ये कैसे हो गया? ऐसे ही बाई चांस हो गया। लेकिन बाई चांस वैदिक शास्त्र में इसकी अनुमति या इसकी स्वीकृति नहीं। जैसे हमारा जन्म हो हमारे माता पिता से, हमारे माता पिता का जन्म हो उनके माता पिता से, उनके माता पिता का जन्म हो उनके माता पिता से, इस तरह से हम ऊपर जाएंगे तो ब्रह्मा जी, वहां से सभी जीव की उत्पत्ति हुई। और अंततः ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, पुरुष अवतार, कारणोदकशाय विष्णु, और कारणोदकशाय विष्णु अंततः भगवान श्री कृष्ण गोलोक का। तो कृष्ण है सभी कारणों के कारण, जैसे भगवान यहाँ कहते हैं अहम कृष्णस्य जगतः, सबका कारण मैं। हाँ, तो हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि हर एक चीज का एक कारण है, कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है। श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं हिंदी प्रवचन में कि जैसे कपड़ा है, कपड़ा उसका आधार क्या है? इसका कारण है धागा। धागे से कपड़ा बनता है। धागा कहाँ से आता है? धागा आता है कपास से। कपास कहाँ से आता है? कपास आता है कपास के पौधे से। पौधा कहाँ से आता है? वो बीज से आता है। बीज कहाँ से? बीज देने वाले पिता है। कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य जगतः, अहम बीज प्रदत्त पिता। सभी बीज प्रदान करने वाला पिता जो है वो तंत्र सभी कारणों के कारण। तो आप समझाते हैं कि हर एक चीज का एक कारण है, लेकिन मूल कारण नहीं जानते हुए हम अन्य चीजों को उनका मूल कारण समझते हैं। ब्रह्मा जी जो वास्तव में सृष्टि के कारण है, प्रकट इंजीनियर है। हम देखते हैं कि ये सृष्टि कहां से आती है। अगर आंशिक रूप से देखें तो ब्रह्मा जी से आती है। ब्रह्मा जी से आए प्रजापति, है ना, और से ब्रह्मा जी से सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मा जी है पितामह। ब्रह्मा जी का नाम पितामह, और ब्रह्मा जी से देवता गण आते हैं और अलग अलग लोगों की सृष्टि होती है। अन्य सारी योनि जो है वो ब्रह्मा जी के माध्यम से आती है। ब्रह्मा जी से आते हैं मनु और शत्रुपा, वहां से मनुष्य जीवन उत्पन्न होते हैं। और फिर प्रजापति जैसे कश्यप है ना, और दक्ष एक प्रजापति है, उनकी पुत्रियों के माध्यम से अन्य सारी जीव योनि यहाँ पर उत्पन्न होती है। ये सब विस्तार से वैदिक शास्त्र जैसे कि श्रीमद् भागवतम इसमें वर्णन है ये कैसे सृष्टि होती है। ये सृष्टि कोई बाई चांस नहीं है, जैसे कोई बम विस्फोट हो गया और सृष्टि हो गई, ऐसा नहीं। ये तो साधारण बालक को भी समझ में आता है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, जैसे करताल है, करताल सरल चीज है, इसमें तो बहुत जटिल यांत्रिकी विधि नहीं, जैसे ये माइक में है और आजकल जो स्मार्टफोन में है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। या घड़ी है, ऑटोमेटेड घड़ी याद आती है, आप ऐसी घड़ी है जिससे स्मार्टफोन कनेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें है ना, तो बहुत जटिल चीज़ें। लेकिन ये साधारण सी चीज़ है। हम इस करताल को देखें, करताल धातु से बना है ना। अगर हम कहें कि ये करताल कैसे बना, तो यहाँ कुछ भी नहीं था और कल विस्फोट हुआ
और करताल बन गया। यदि हम इस प्रकार से आपको शिक्षा दे कुछ भी नहीं था और विस्फोट हुआ है, करताल बन गया, क्या आप स्वीकार करेंगे? या हम कहें कि यहाँ कल कुछ भी नहीं था और ये विस्फोट हुआ और ये पूरा बिल्डिंग बन गया, उसमें कमरे हो गए और एक छोटा कमरा है, 2 रहने के लिए, एक रसोई के लिए कमरा है, एक छोटा हॉल है, एक बड़ा हॉल है, ये सब अपने आप ऐसे हो गया। तो क्या ये तर्कसंगत है? तो जो आधुनिक विचारधारा है सृष्टि के बारे में वो कुछ ऐसी लेकिन जटिल है, और उस जटिलता को समझने के लिए आपको उस जटिलता के भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। उनकी भाषाएं और उनकी शैली ऐसी है कि एक साधारण व्यक्ति तो उसी से मोहित हो जाएगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ ये तो सही है, क्योंकि बहुत जटिल बातें भी कर रहा है तो हमें तक जरूर सही होगा, लेकिन वास्तव में हम देखें बहुत बड़ी उसमें फ्लॉ है। ओके, तो थोड़ा संक्षिप्त में समझने के लिए क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं। यदि श्रील प्रभुपाद हमें ये भगवद गीता प्रदान नहीं करते या श्रील प्रभुपाद ये हरे कृष्ण आंदोलन स्थापित नहीं करते और ये शिक्षा प्रदान नहीं करते, तो ऐसा संभव है कि हम में से अधिकांश लोग इसी प्रकार की विचारधारा को सहमत हैं, क्योंकि हमने इसको स्कूल में बड़े जोर शोर से इस प्रोपेगेंडा को पढ़ा है। और आज के तथाकथित वैज्ञानिक समुदाय में भी ये विवाद का विषय है। ऐसा नहीं है कि वो सभी जगह स्वीकृत है ना, लेकिन अधिकांश ये व्याप्त है, बहुत व्याप्त। तो श्रील प्रभुपाद ये शिक्षा प्रदान नहीं करते जो भगवान प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य कोई ज्ञान तुम्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी हमारा तथागत अज्ञान है वो सब नष्ट हो जाएगा, छिन्न भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान के परम भक्त हमें ये परम ज्ञान प्रदान करते हैं। ओके, तो ये आधुनिक जो थियरी क्या है वो थोड़ा सा पार्क करते हैं साइड में, तो क्या करेंगे हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे। हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे कि परम कारण को नहीं जानते हुए, जैसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं सर्व कारण कारण, कृष्ण सभी कारणों के कारण है ना, वो कारण को नहीं जानते हुए हम जो बीच के कारण है उन्हीं को परम कारण समझ लेते हैं। तो हाँ, तो वहां वर्णन करते हैं 2 प्रकार के कारण हैं बीच में, जिसे कहते हैं निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान। उपादान कारण जिससे सामग्री आती है और निमित्त कारण जिससे वो प्रक्रिया, जिसके माध्यम से प्रक्रिया स्थापित होती है। तो उदाहरण के लिए हम उदाहरण लेंगे जो चैतन्य चरितामृत का वर्णन है कि जैसे घड़ा है, घड़ा मट्टी का घड़ा, वो मट्टी का घड़ा कैसे बनता है? तो कोई मेरा मिट्टी से बनता है, मिट्टी है और पानी है, उनको मिक्स किया और उससे ये घड़ा बना। तो हाँ, एक कारण है मिट्टी से घड़ा बनता है, सही बात है, लेकिन वो तो पदार्थ हुए, वो है उपादान कारण। जैसे कि एक बालक के शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर मां देती है, लेकिन आत्मा पिता देते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कर्माश्रय। पिता के वीर्य के माध्यम से आत्मा माता के गर्भ में स्थान प्राप्त करती है, तो शरीर मां देती है। इसी प्रकार से किसान बीज देता है और भूमि वो अनुकूल वातावरण देती है जिससे वो पौधे की उत्पत्ति हो सके। इसी तरह से घड़ा बनता है मिट्टी से, लेकिन मिट्टी तो पदार्थ का कारण है, लेकिन घड़ा कैसे बनेगा और उसको बनाने के लिए जो कार्य है वो तो जड़ प्रकृति नहीं प्रदान कर सकती। तो ये कारण है जिसे कहते हैं उपादान कारण। उपादान कारण मतलब पदार्थ आते हैं प्रकृति के माध्यम से,
ठीक है। दूसरी ओर वर्णन है कि घड़ा कैसे बनता है, तो घड़ा बनता है कुम्हार से। कुम्हार बनाता है घड़ा, बिना कुम्हार घड़ा नहीं बनता। तो वे है निमित्त कार्य, जिससे वो प्रक्रिया होती है। और तीसरी ओर देख सकते हैं कुम्हार भी है, लेकिन कुम्हार के औजार भी है। वो कुम्हार का पहिया है, उसका डंडा है, ऐसे कुछ उपकरण होंगे, है ना। तो ये सब सहायक है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सारी चीज जो है अंततः कृष्ण पर निर्भर है, कृष्ण पर आश्रित है। ओके, तो यहाँ भगवान इस श्लोक में बताते हैं दो प्रकार की शक्ति। एक है भौतिक शक्ति, जो चौथे श्लोक में भगवान ने बताया। पांचवें श्लोक में भगवान ने बताया अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृति बुद्धि में भरा जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। इस अपरा शक्ति के ऊपर एक और शक्ति है जो है पराशक्ति, जिसे हम कहते हैं जीव, है ना। क्योंकि जीव है इसीलिए पदार्थ का विकास हो रहा है, क्योंकि हम इस शरीर में हैं इसीलिए ये शरीर का विकास हो रहा है। यदि हम इस शरीर में नहीं हैं तो ये शरीर का विकास नहीं होगा और ये शरीर का विनाश होगा। जैसे एक जीव शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर सड़ने लगता है। तो पदार्थ जो है वो आत्मा या चेतना पर निर्भर है। तो अनेक बार उदाहरण देते थे कि नींबू आता है नींबू के पेड़ से, अर्थात वो जीव से। तो एक जीव है, कितना सारा पदार्थ, वो बात है नींबू में से साइट्रिक एसिड, जो नींबू है उससे उत्पन्न होता है एसिड, एक पदार्थ साइट्रिक एसिड। तो एक जीव कितना सारा साइट्रिक एसिड उत्पन्न कर सकता है, समझ में इस चीज को। और आज का आधुनिक विज्ञान इस चीज को समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि पदार्थ से जीव आता, मतलब पदार्थ था और फिर पदार्थ में विस्फोट हुआ। अब इससे बहुत सारे प्रश्न हैं कि वो पदार्थ कहाँ था। कहीं तो आकाश होगा, तो वो पदार्थ का मूल कारण हो गया। आप कहते कोई पदार्थ था, वो पदार्थ कैसा था, वो पदार्थ आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका इतना तापमान, इतना उसका वजन, इतनी घनता, है ना, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो पदार्थ कहीं था, कहाँ था, कहीं तो अवकाश कुछ तो था, बोले नहीं, नथिंग। या उसको ऐसे शब्द में कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब एक बार आपको जादू ही बताना चाहते हैं। उस शब्द की परिभाषा अपने अनुसार प्रदान कर रहे हैं। और यही है बता रहा था कि इतनी जटिल चीजों को बताते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को तो लगता है कि हमें तो हार ही मानना पड़ेगा, कि बस वही सही है ना। ये इतना जटिल उन्होंने सब चीजों को बनाया है। ओके, तो थोड़ा सा ये समझाने के लिए कि पदार्थ था, उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट क्यों हुआ ये सब प्रश्न मत कीजिए, हुआ विस्फोट हुआ। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। और उससे पदार्थ विस्तृत होने लगा और धीरे 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 काफी जो उसका तापमान कम होने लगा। और उससे वास्तव में ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होना प्रारंभ हुई। और इस पदार्थ के संयोजन से चेतना या जीव की उत्पत्ति होती है। ये आज का आधुनिक विज्ञान इसको स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इसी को पढ़ाया जा रहा है। और एक अधिकांश लोग इसी को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। और इसका परिणाम क्या है कि हम केवल पदार्थ हैं। यदि हम केवल पदार्थ हैं तो सही और गलत क्या है, सब तो पदार्थ ही है। यदि केवल पदार्थ ही पदार्थ है, अगर एक सीमेंट का थैला है और मैं भी सीमेंट का थैला हूं, तो उस सीमेंट के थैले को फेंक दो और एक आदमी को उठाकर फेंक दो, उसमें नुकसान क्या होगा? वो कुछ 300 रुपए का है, वैसे मेरा भी मूल्यांकन करेंगे तो 1000-1100 रुपए। उसमें क्या है, पानी है, हड्डी है, हड्डी मतलब कैल्शियम है, ये है, सब देखेंगे। एक प्रकार का ये थैला है, एक प्रकार का वो थैला है। अब ये थैला कुछ क्रिया नहीं करता, ये क्रिया कर रहा है, ठीक है। वो पदार्थ के विकास से वहां कोई चेतना आ गई है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी केवल पदार्थ हैं और तो जीवन किसके लिए है? जीवन केवल एंजॉयमेंट के लिए है। क्योंकि यदि हम शास्त्र समझेंगे
कि हम पदार्थ नहीं है, हम आत्मा है। ओके, तो आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा की उत्पत्ति हुई भगवान से। अच्छा, भगवान है तो भगवान के नियम है, और फिर सही और गलत है, क्योंकि भगवान है एब्सोल्यूट, एक परम व्यक्ति है। परम व्यक्ति है, जो सृष्टा है, उनकी सृष्टि है, वो नियंता है, तो उनकी नियंत्रित सृष्टि है और उसके नियम लागू होते हैं, है ना। तो इसी तरह से पाप है, पुण्य है, और हम बंधित हो जाते हैं। तो आज की जो आधुनिक विधि के अनुसार केवल पदार्थ है और कोई नियम नहीं है, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य है। तो ये सब बहुत बड़ी भूल धारणा, कुधारणा। तो इसको नष्ट करने के लिए भगवान यहाँ पर हमें ये सारी शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। ओके, तो हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे थे निमित्त कारण और उपादान कारण। तो ये सब बीच में मध्य में कारण है, अंततः सभी कारण का कारण भगवान श्री कृष्ण है। ओके, तो भगवान ये ज्ञान क्यों हमें प्रदान कर रहे हैं? यहाँ पर मेरी भिन्न शक्ति और मेरी तटस्थ शक्ति, जीवात्मा जो मेरी शक्ति है, लेकिन ये जो भौतिक पदार्थ है उस पर नियंत्रण कर रही है। जो जीवात्मा है बद्ध अवस्था, वो वास्तव में उनकी वृत्ति क्या है? वो भगवान को भूलकर भगवान जैसे बनना चाहते हैं। इसलिए भगवान उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक स्थान देते हैं कि ठीक है, तो भगवान बनने का प्रयास करो। तो वहां पर क्या हो रहा है? ये तटस्थ शक्ति जो है, भगवान की पराशक्ति है, वो भगवान की अपरा शक्ति पर स्वामित्व जमाने का प्रयत्न कर रही है। और आज हम देखते हैं हमारे प्रयास से प्रकृति को जीतना चाहते हैं। जैसे पहले पहाड़ को पार करना बहुत कठिन था, लेकिन आज हम ऐसे उपकरण बना लिए हैं, पहाड़ को चीर कर, समुद्र है तो हम समुद्र पर ब्रिज बना देंगे। कुछ समय पहले हमने देखा कि इंडिया का पहला वर्टिकल ब्रिज, मतलब ब्रिज खुल जाएगा, जहाज आएंगे और ब्रिज बंद हो जाएगा। इस प्रकार से प्रकृति के नियमों पर हम प्रभुत्व जताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसमें और इसमें संघर्ष चल रहा है। तो भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में आप समझिए कि आप इस प्रकृति के स्वामी नहीं हैं। ये प्रकृति का स्वामी मैं हूं और तुम्हारा भी स्वामी मैं हूं। इसे कहते हैं वास्तविक ज्ञान। ज्ञान का मतलब केवल जड़ पदार्थों को समझना नहीं है। जैसे आज के आधुनिक परिभाषा में हम ज्ञान को समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, ऐसे असंख्य क्षेत्र हमने बनाए हैं और हम सोचते हैं कि यही केवल ज्ञान है। लेकिन भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं ज्ञान मतलब जड़ प्रकृति को जानना और उसके भीतर जो चेतन प्रकृति जीवात्मा है उसको जानना, और उन दोनों का नियंता हूं मैं कृष्ण। इसको समझना ही वास्तविक ज्ञान है, और ये नहीं समझना अज्ञान। इसके अलावा जो भी आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं वो सब कैसा है? अज्ञान। आगे भी भगवद गीता में भगवान ने समझा है, क्षेत्रज्ञं चाभिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज् ज्ञानम मतम, यत्तज् ज्ञानम मतम। मेरा मत, भगवान का मत मतलब परम मत, उससे परम कोई मत नहीं है। तो ये क्या है कि क्षेत्र जड़ प्रकृति को जानना, जीवात्मा को जानना, और दोनों की नियंता है भगवान श्री कृष्ण, उनको जानना, ये हुआ ज्ञान। और भगवान आगे के श्लोक में बताए ज्ञानम देहम सविज्ञानम, क्या जो मैं आपको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। विज्ञान क्या है? जो व्यक्ति ये परिपूर्ण ज्ञान में है कि सब कुछ कृष्ण के माध्यम से आता है ना, सभी शक्तियों के स्रोत कृष्ण है, तो ये भली भांति जानकर अपना सर्वस्व कृष्ण की सेवा में अर्पण करना, ये विज्ञान प्रैक्टिकल। ऐसे एक व्यक्ति उन्होंने रसोई बनाना सीख लिया, ऐसे चपाती बनाते हैं, ऐसे रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ऐसे दाल बनाते हैं, तो बस ये पूर्ण हो गया। ये तो केवल प्रिंसिपली ज्ञान को जानना। विज्ञान होगा उनको बनाना,
प्रतिदिन उसको बना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ ये हमें ज्ञान प्रदान करेंगे जिससे हम पहले भगवान को समझे, भगवत ज्ञान, और उस ज्ञान से कैसे हम कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से नियोजित हो सके, वो है विज्ञान, उसे समझना। तो यहाँ पर भगवान ये हमें समझाना चाहते हैं। ओके, तो हम श्लोक प्रभुपाद का जो तात्पर्य है इसे थोड़ा सा फिर से पढ़ेंगे। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। हमारे अनुभव में जो भी चीजें हैं हम देख सकते हैं। हमारा शरीर पदार्थ से आता है और हम शरीर को धारण करने वाले, हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है ना। इस प्रकार से जगत में हम देखते हैं कि जो भी कुछ है वो जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति का मिश्रण है। और आगे बढ़ते हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऐसा मैंने देखा कि एक जीव द्वारा पदार्थ की उत्पत्ति होती है ना, और एक जीव से अन्य जीव आते हैं। श्रील प्रभुपाद का प्रवचनों का, वार्तालाप का एक संग्रह है जिसका नाम है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। क्या है? जीवन का स्रोत जीवन है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, एक जीव दूसरे जीव से ही आता है। बार बार प्रभुपाद चुनौती देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हम इन धुरतों को चुनौती देना चाहते हैं। यदि एक जीव से जीव नहीं आता है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पदार्थ से जीव आता है, तो आप हमें उसे उत्पन्न करके दीजिए। आप कह रहे हैं रसायन से जीव आता है, तो हम आपको सारे रसायन देंगे और आप हमें अपने प्रयोगशाला में उसे उत्पन्न करके दिखाइए। लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं, ना उन्होंने पहले कभी प्रयोगशाला में उत्पन्न किया, ना अभी कर पा रहे हैं, ना भविष्य में वो कर पाएंगे, संभव नहीं है। हाँ, पोस्ट डेटेड चेक लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम आपको 200 करोड़ का चेक देंगे 2222 का, तो उसका क्या लाभ? 2222 में कौन रहेगा? अगर हम 2222 में आपको 200 करोड़ मिलेंगे तो बस कुछ समय के बाद हम ऐसा उत्पन्न कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओके, भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, पदार्थ के विकास से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। अभी तो यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शरीर के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर जिस दिन हम छोड़ देते हैं ये शरीर नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो आज के आधुनिक जगत में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट कैसे समझने का प्रयत्न करेंगे। आज के आधुनिक जगत में क्योंकि ये विवाद चल रहा है कि जीव है नहीं है, विशेष रूप से प्रगत देशों में, अमेरिका जैसे प्रगत देशों में, और अब तो भारत जैसे देशों में भी सरकार ऐसे नियम बना रही है कि गर्भ में बच्चों को मारा जा सकता है, जिसे वो कहते हैं गर्भपात। लेकिन वास्तव में गर्भपात नहीं है, वह भ्रूण हत्या। तो इसी विषय में विवाद है कि कब मारा जा सकता है। एक पक्ष कह रहा है कि वो तो जीव है ही नहीं, और उसमें ऐसी अन्य क्या कहते हैं दावे हैं कि 3 महीने तक मारा जा सकता है क्योंकि तब तक जीवन नहीं है, 4 महीने तक मारा जा सकता है क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। भारत में भी ये नियम है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। 3 महीने तक आप माता के गर्भ में जो भ्रूण है उसको मार सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में जीव नहीं है। वो क्या है? वो तो एक मांस का, मतलब एक प्रकार से मानसिक, जैसे यदि किसी के शरीर में कुछ मांस बढ़ जाता है ना, तो उसका अधिकार है उसको काट के हटा दे। तो इसी प्रकार से आधुनिक वैज्ञानिक और उनसे प्रेरित जो समाज है उसमें ये पूरा विचार रहा है कि माता के गर्भ में जो भ्रूण है वो वास्तव में जीव नहीं है।
वो तो उसी के शरीर का एक मांस है और उसको मार दिया जा सकता है। यदि माता को कष्ट होता है तो उसको मार दिया जा सकता है। और जो उसके विरोध में है, विशेष रूप से जो शास्त्र से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो ये चीज शास्त्र से बता रहे हैं कि यदि उसका विकास हो रहा है तो वो जीवित है। यदि वो जीव नहीं होता, 3 महीने तक वो जीव नहीं होता, तो कैसे उसका विकास हुआ, है ना। तो ये जो आधुनिक वैज्ञानिकों का ये जो विचार है कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ है क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है, आत्मा उपस्थित है, इसीलिए उसका विकास